नमस्कार। कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय परिमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसका पहला भाग है 7/4, दूसरा भाग है -5/6। तो 7/4 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? 7/4 धनात्मक संख्या है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लेते हैं और 0 के इधर हम 1 से लेकर के हम 7 तक के भाग बना लेते हैं और प्रत्येक भाग को 1/4 हिस्सों में बांट देते हैं। तो ये हमारा है 7/4, ये संख्या रेखा पर हो गया 7/4। दूसरा भाग हमारा है -5/6। तो -5/6 क्योंकि माइनस की संख्या है, तो अब की बार हम 0 से इसको बाईं तरफ लेते हैं, इसको बराबर बराबर माइनस की तरफ बराबर भागों में बांटते हैं, फिर प्रत्येक भाग को 1/6 बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो ये हमारा है -5/6। अब आता है प्रश्न नंबर 2। -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर क्योंकि सारी की सारी हमारी जो संख्या हैं वो 11 से विभाजित हैं और माइनस की हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं 0। इधर हम बराबर बराबर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10 तक ले लेते हैं क्योंकि हमारी संख्या है -9 अधिकतम। अब हम इन सबको 11 के 1/11 के बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। सबके बटे में क्या करती है, हमने 11 कर दी। अब संख्या रेखा पर हमें कौन कौन सी संख्या चाहिए? एक संख्या -2/11, तो ये रही -2/11। दूसरी है हमारी -5/11 और तीसरी संख्या -9/11। ये हमारी सबकी सब संख्या रेखा पर निरूपित हो गई है। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी हमारे पास अनंत परिमेय संख्या, हम कोई भी परिमेय संख्या माइनस की या 0 से 1 के बीच की, 1 से 2 के बीच की, कोई भी 5 परिमेय संख्या हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 2 से छोटी हम ले लेते हैं, -1 है, 0 है, 1/2 है, 2 है, माइनस का 1/2 है, -3/2 है। कोई भी संख्या ले ले जो 2 से छोटी है। प्रश्न नंबर 4, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखी। तो हमें परिमेय संख्या लिखनी है -2/5 एक संख्या और दूसरी हमारे पास है 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए इस 5 को हम 2 से गुणा कर दें और 2 को 5 से गुणा कर दें। तो -2 × 2 बटेगा 5 × 2 और इधर 1/2 गुणा 5 बटेगा 5। तो ये हो गया -4/10 और इधर हो गया हमारे पास 5/10। अब -4 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं वो देख लेते हैं। अब -4 से और 5 के बीच में हम अगर 10 हर वाली संख्याएं ले तो -3, -2, -1 ऐसे करके कुल मिला के 7 संख्या आएंगी। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। ये हो गया -8/20 और ये हो गया 10/20। अब -8 से और 20 के बीच में हम बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20। इस प्रकार हम -8/20 से और 10/20 यानी -2/5 और 1/2 के मध्य 10 कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो हमें वही 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 2/3 और 4/5 हम इन दोनों के हर बराबर कर लेते हैं।
तो हरों को बराबर करने के लिए ऊपर और नीचे हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा 2/3 को, और 4/5 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 10/15 और ये हो गया 12/15। अब 10/15 और 12/15 के बीच में एक परिमेय संख्या 11/15, वैसे तो अनंत है लेकिन जिसका हर 15 हो वह एक संख्या होगी 11/15। तो हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 4 4 से गुणा कर देते हैं। 10 गुणा का 4 बटे का 15 गुणा का 4, और इधर भी 12 गुणा का 4 बटे का 15 गुणा का 4। ये हो गया 40 बटे का 60, और ये हो गया 48 बटे का 60। अब 40 बटे और 60 और 48 बटे 60 के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। 41 बटे 60, 42 बटे 60, 43 बटे 60, 44 बटे 60, 45 बटे 60, 46 बटे 60। इस प्रकार से हम 40 बटे 60 और 48 बटे 60 के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा भाग नंबर 2 है -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखें। तो हम ऐसे इसमें भी क्या करते हैं, दोनों के हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए हमें यहाँ 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 3 को 2 से। तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो नीचे भी और ऊपर भी, इधर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी और नीचे भी। ये हो गया -9 बटे का 6 और ये हो गया 10 बटे का 6। इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या लिख लेंगे जिनका हर 6 हो। -8 बटे का 6, -7 बटे 6, -5 बटे 6, -4 बटे 6, -3 बटे 6, -2 बटे 6, 1 बटे 6, माइनस का 0, +1 बटे 6। तो ऐसे करके कोई भी 5 परिमेय संख्या हम लिख लेंगे। भाग नंबर 3 हमारा है 1/4 और 1/2 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या लिखी। तो 1/4 और 1/2 के बीच में सबसे पहले हम वही हर बराबर करेंगे। हर बराबर करेंगे तो ये 1/4 है और ये 1/2 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ये 1/4 है और ये होगा हमारा 2/4। अब दोनों का हर सेम है, ये 1/4 और ये 2/4। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर और नीचे 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ भी 6 से गुणा कर दिया और इधर भी 6 से गुणा कर दिया। ये हो गया हमारा 6/24 और ये हो गया 12/24। इसके बीच में हम 24 जिसका हर है वो 5 संख्या लिख देते हैं। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। ये 5 परिमेय संख्या हमने 1/4 और 1/2 के बीच में लिख दी, क्योंकि 6/24 को हम 1/4 लिख सकते हैं और 12/24 को 1/2। तो इसके बीच में ये 5 परिमेय संख्या हमने लिख दी। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखी। तो -2 से बड़ी बहुत सारी परिमेय संख्या, हम कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे -1 है, 0 है, 1 है, 3/2 है, 2 है, 5/2 है। बहुत सारी अनंत परिमेय संख्याएं हैं। हम कोई भी परिमेय संख्या जो -2 से बड़ी हो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखी। तो वही हम क्या करते हैं, 3/5 और 3/4 दोनों के हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए हम इधर 4 से गुणा करेंगे और इधर 5 से। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया, और इधर 5 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 12/20 और इधर हो गया हमारा 15/20। अब चूँकि हमें इसके बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 5 से गुणा और कर देते हैं। ये हो गया 5 × 5, ये हो गया 5 × 5, ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया और नीचे भी। ये हो हमारा 60/100 और ये हो गया 75/100। अब 100 हर वाली कोई भी संख्या जो 60 और 75 के बीच में है हम लिख सकते हैं। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100,
70/100। तो इस प्रकार से हम 3/5 और 3/4 के मध्य में 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं।